सारे देवताओं की मूर्ति खंडित हो जाए तो उसको खंडित मानी जाती है, पर शंकर भगवान के शिवलिंग के 10-20 टुकड़े भी हो जाए, 100 टुकड़े भी हो जाए, तो शंकर का शिवलिंग खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड माना जाता है, वो अखंड माना जाता है। सारे देवताओं की मूर्ति टूट जाए, खंडित मानी जाएगी, शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाएगा। तुम्हारे घर में रखे शंकर का शिवलिंग टूट गया, कोई बात नहीं, 50 टुकड़े हो गए, कोई बात नहीं, 100 टुकड़े हो गए। भारत की भूमि पर प्रमाण है, मनाली का बिजली महादेव, कुल्लू मनाली में बिजली महादेव, जिस पर मनाली में सबसे पहले बिजली गिरती है तो शंकर के शिवलिंग पर गिरती है। शंकर का शिवलिंग आप नेट पे सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, बिजली महादेव का नाम आएगा। सबसे पहली बिजली गिरती है मनाली में तो शंकर के शिवलिंग पर गिरती है। शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होकर बिखर जाते हैं। तब एक विकलांग, उसके घर में अभी तक कोई जन्म पूर्ण नहीं हुआ विकलांग व्यक्ति साइकिल से ऊपर चढ़कर जाता है, मक्खन झेल कर जाता है, टुकड़े टुकड़े उठाता है, शिवलिंग को जोड़ता है मक्खन से और एक लोटा जल चढ़ा देता है। फिर हाथी के पांव से भी तोड़वाओ तो वो शिवलिंग नहीं टूटता, हाथी की सूंड से उखड़वाओ तो वो शिवलिंग नहीं उखड़ता, इतना प्रबल हो जाता है। उसको कहते हैं बिजली महादेव। शिव अखंड है, शिव अजर है, शिव अमर है, शिव शिव है, शिव करुणा सागर, शिव दया सागर, शिव त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी है। उसको पहचानो, उसको जानो। शिव को जानिए और केवल सीओर वाले महाराज के वचन पर भरोसा मत करना। आप लोगों से निवेदन है, हमारी वाणी पर बिल्कुल भरोसा मत करो, बिल्कुल भरोसा मत करो। आप तो लिखे हुए पे भरोसा करो ना, शिव महापुराण में लिखा है, पढ़ो। अध्ययन करो। ब्रह्मा और विष्णु जी से कह दिया भगवान ने कि ये लक्ष्मी, ये सरस्वती, ये लक्ष्मी, ये सरस्वती दोनों सेवा में लगी हैं। हम फल देना चाहते हैं कि आज जो शंकर के शिवलिंग की आराधना करेगा, पूजन करेगा, उसके घर में 2 देवियां सदा सदा विराजमान रहेंगी। पहली सरस्वती, दूसरे नंबर पर लक्ष्मी, उनके घर में सदा विराजमान, सरस्वती और लक्ष्मी। इसका प्रमाण क्या है? एक पत्र है, मेरा नाम कविता ठाकरे है, मेरे पति का नाम अशोक ठाकरे है, मुकाम सेंधुवाका, सांकोली, जिला भंडारा, महाराष्ट्र से आई हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कविता ठाकरे है, पत्र को आप लोग पढ़ सकते हैं, कविता ठाकरे। पति का नाम अशोक ठाकरे, मुकाम सेंधुवाका, साकोली तहसील, जिला भंडारा, महाराष्ट्र की हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाइए। मैं बहुत परेशान थी बाबा। तकलीफ किसके जीवन में नहीं रहती है, विचार करिएगा। संसार में अगर जन्म लिया है ना तो दुख तो पीछा छोड़ता नहीं, दुख पीछा नहीं छोड़ेगा, पर अपना कर्म, अपने को आगे बढ़ते जाना, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम, अपनी लगन, अपनी विद्याध्ययन,
जब हम अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छी लगन से काम करेंगे, तो निश्चित है कि हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित है हम आगे बढ़ेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। मैं बहुत परेशान थी, मुझे बाजू वाली ने बोली कि पशुपति व्रत करो, पशुपति व्रत करो, और मैंने वैसा ही करने लगी। अपने बेटे को बोली, 1 लोटा जल लेकर तू शिव मंदिर जाया कर। रोज मेरा बेटा वैसा ही किया करता। उसके बाद में हर दिन आपकी कथा श्रवण करने लगी, वैसे ही अपने बेटे को करने को बोलती जैसे मैं कथा में सुनती। रोज शिव जी को जल चढ़ाती, मंदिर में झाड़ू पोछा करती। मेरे बेटे ने भी वैसा ही करना प्रारंभ करा। बेटा मन से हार चुका था। अपने बेटे से कहा तू चिंता मत कर। सियोर वाला महाराज कहता है कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, फिर एग्जाम दे, पशुपति व्रत कर, शिव मंदिर में झाड़ू पोछा कर, बाबा तुझे पार लगाएगा। एक बेलपत्री में शहद लगाकर शंकर जी को चढ़ा, बाबा तुझे जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। कर मेहनत। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटे ने वैसा वैसा करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि हम जैसे साधारण व्यक्ति को भी मेरे बाबा ने, कुबेर भंडारी ने, कुबेरेश्वर महादेव ने भंडार खोल कर दे दिया। ऐसी कृपा कर दी बाबा ने। हमने सोचा नहीं था कि मेरे बेटे की कहीं सरकारी नौकरी लग जाएगी। आज महाराष्ट्र पुलिस में मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई, जिसका फोटो में लगा रही हूँ। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई, जिसका फोटो में लगा रही हूँ। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई कि शिव शिव होता है। शंकर भगवान की आराधना करने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शिव की भक्ति करने वाला, शंकर की आराधना में डूबने वाले को भगवान 2 देवियां उसके घर में प्रवेश करा देते हैं। पहले नंबर पर सरस्वती, दूसरे नंबर पर लक्ष्मी। दोनों का प्रवेश। दोनों का प्रवेश। दो देवियां प्रवेश करती हैं। आप शंकर के मंदिर जाते हैं, शिव की आराधना करते हैं, शंकर की स्तुति करते हैं, शंकर का गुणगान करते हैं, शंकर के भजन में डूबते हैं। 2 देवियां आपके घर में प्रवेश करना प्रारंभ कर देती। लक्ष्मी भी आती है, सरस्वती भी आती है, विवेक भी बढ़ता, लक्ष्मी का आगमन भी होता। एक देवी का फूल होता है, शायद मुझे उम्मीद है कि आप सब जानते होंगे। एक देवी का फूल होता है जिसको जायसोन या गूलर का फूल भी कहते हैं, घंटी वाला फूल भी कहते हैं, लाल कलर का होता है। काय का बोलते हैं इधर? गुड़ल, गुड़र का फूल, जायसोन का फूल लाल कलर का होता है, जिसमें घंटी निकली रहती है एक छोटी सी, उसमें पीले 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 दाने रहते हैं। अगर मान लो कोई बेटा बेटी, कोई लड़का लड़कियां, कोई बेटा बेटी, नवयुवक बच्चे या बहुएं या कोई अन्य व्यक्ति भी कोई कार्य चालू कर रहा है। मान लो कोई कार्य आप चालू कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए बढ़ रहे हैं, या आपने कोई लक्ष्य बनाया है कि मुझे इस कंपटीशन एग्जाम में बैठना है, इस कंपटीशन एग्जाम में बैठना है और मेरा इसमें पास होना जरूरी है। और मैं जो चीज पढ़ती हूं ना, मैं भूल जाती हूं। मैं अध्ययन करता हूं और भूल जाता हूं। कई माताएं भी ऐसी हैं,
40, 45, 50 साल, 60 साल की हो गई, 60, 70 साल की हो रही हैं, कई बार कह देती मेरी याददाश्त ठीक नहीं है, मैं कोई सामान रखती हूँ भूल जाती हूँ, मेरी याददाश्त में नहीं रहती। कोई भाई भाई लोग कह देते हैं मेरी याददाश्त में नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ। कोई कहकर गया मुझसे बात कर लेना और मैं भूल गया कि मेरे को उससे बात करना था। कई बार मुझे मनी मंजिल तक पहुंचना है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है आप अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाओ, मेहनत 4 गुना करो, पढ़ाई 4 गुना करो, अध्ययन 4 गुना करो, दिन रात एक कर दो। और साथ में जो अशोक सुंदरी की जगह है, ये शिवलिंग समझ लेना जरा, ये जलाधारी पार्वती जी का हस्त कमल, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, और यहां से जल बहता है। राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, और बीच में जम के बोलो जरा अशोक सुंदरी। ये बीच की जगह जो घंटी वाला फूल होता है, जिसको आप लोग जायसन बोलें कि आपके क्षेत्र में गुलर बोलें, देवी जी को चढ़ता है। देवी जी का अति प्रिय पुष्प है, माता रानी का वो लाल पुष्प अति प्रिय। उसी पुष्प को ये बेलपत्र की जो डंडी होती है, बेलपत्र की जो डंडी का भाग होता है, उस घंटी का भाग उसी डंडी की ओर होना चाहिए। जैसे फूल की जो अंदर की घंटी जो निकली हुई है, उसका भाग ऐसा डंडी की ओर होना चाहिए। मतलब आपको बेलपत्री पर ये फूल को इस तरह से रखना पड़ेगा। मतलब उसका जो घंटी का भाग है, हाँ लाइए जरा फूल लाओ, जेरा फूल, फूल मिल गया वो। फूल मिल गया। भारत में फूल जल्दी मिल भी जाता है, मिल गया। अब ये फूल और इस फूल की जो घंटी का भाग है वो इस डंडी की ओर हो, हमारा डंडी के साइड। अपनी कामना कर कर, अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर कर, शिव जी से अपने मन का भाव बोलकर इस फूल को और इस बेलपत्र को 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है। किसी भी शिवरात्रि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, शंकर के शिवलिंग की ओर जो अशोक सुंदरी की जगह है, वहां पर डंडी और घंटी का मुख शिवलिंग की ओर होते हुए उस बेलपत्र को समर्पित करो। कब करना है? पहले 1 लोटा जल समर्पित कर कर, फिर ये बेलपत्र अपनी कामना कर कर, बाबा से विनय कर कर, बाबा मेरा ये कंपटीशन एग्जाम है, मैं पढ़ूंगी, 4 गुना मेहनत करो, अध्ययन करो, अच्छी पढ़ाई करो, दिल से पढ़ो, रात दिन एक कर दो, और 1 घंटी का पुष्प, 1 बेलपत्र, जब तक तुम्हारा एग्जाम ना आए, 4 महीना, 5 महीना, 3 महीना, प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि पर समर्पित करो। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे ही, कोई रोक नहीं सकता आपको। आप अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। बोल बम का नारा है। साउंड सही कर दो भैया, हो रहा हो तो। पूरा गला पकड़ रहा है बहुत तेज। आ जाइए। धन्यवाद बेटी, बहुत बहुत साधु। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर का संवाद कराए, शिव महापुराण की कथा करे। लक्ष्य पर पहुंचना है, मंजिल तक जाना है, मेहनत, संघर्ष, परिश्रम पूर्ण करिए। क्यों नहीं पहुंचोगे? शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है।
शिव की आराधना करने वाले को, शंकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाले को, भगवान शंकर की आराधना करने वाले को शिव तत्व की प्राप्ति होती है। शिव तत्व मिलता जरूर है। जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घर्षण करा, शिवलिंग प्रकट किया, शिवलिंग प्रकट हुआ तो शिवलिंग में से आवाज आई कि ये लक्ष्मी, ये सरस्वती, जो शंकर के शिवलिंग की आराधना करेगा, पूजन करेगा, भक्ति में डूबेगा, उसके घर में ये दो देवियां प्रवेश कर जाएंगी। दो देवियां प्रवेश। कथा कह रही है। ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी के हृदय में संशय आ गया। और क्या संशय आया ब्रह्मा जी के मन में? कि ये जो शिवलिंग में से बोला जा रहा है, शंकर के शिवलिंग में जो आकाशवाणी हो रही है, शंकर के शिवलिंग में से जो बोला जा रहा है, ये सब झूठ है। ब्रह्मा जी के मन में संशय हो गया, ब्रह्मा जी के हृदय में। कभी अपने सनातन धर्म पर संशय मत करो, कभी अपने माता पिता पर संशय मत करो, कभी अपने गोत्र पर संशय मत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है संशय करना है तो अन्य जगह पड़ी हुई है, पर अपने सनातन धर्म और अपने माता पिता और अपने गोत्र पर कभी संशय नहीं होना चाहिए। कभी संशय। जैसे 3 चीजें अपनी जिंदगी में उतारने की है। पहले नंबर पर, चिता जलने से पहले चिंतन कर लो। चिता जलने से पहले चिंतन कर लो। अंतिम घड़ी आएगी, अंतिम श्वास होंगे, मरोगे, चिता पर लेटाया जाएगा, उससे पहले अपने भीतर थोड़ा सा चिंतन उस परमात्मा के नाम का कर लो। चिता जलने से पहले चिंतन कर लो। आरती उठने से पहले अपने हाथ में 1 लोटा जल उठाकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर लो। और आग लगे शरीर में, उससे पहले अपने भीतर का अहंकार जलाकर समाप्त कर दो। ये 3 चीजें अपने भीतर उतार लो। 3 चीजें अपने भीतर उतार लो। चिता जलने से पहले जो चिंतन कर लेता है, आरती उठने से पहले जो 1 लोटा जल या हाथ में माला उठा लेता है, और शरीर जलने से पहले जो अपने भीतर के अहंकार को जला देता है, वो जिंदगी में सबसे आगे बढ़ता चले जाता है। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटे की सरकारी नौकरी पुलिस विभाग में लगे, उसके लिए शादी का बदल करो चिंतन। भीतर का अहंकार जल नहीं रहा है, भीतर का अभिमान जल नहीं रहा है, भीतर की अभिमत्ता नहीं जल रही है, भीतर का हम नहीं जल रहा है, भीतर का अहंकार नहीं जल रहा है, और शरीर जलने की कतार पर आ गया। अपने भीतर के हमको जला कर राख कर दो, समाप्त कर दो। मकान तुम्हारी पसंद का होगा, पर मसान तुम्हारी पसंद का नहीं होगा। मसान तो वो पक्का करता है कि कौन से मसान में जलेगा। मकान तुम्हारी पसंद का होगा, टाइल्स कैसी लगाना है, बाथरूम कैसी बनाना है, सोफा कैसा लगाना है, कलर कौन सा करवाना है, छत कैसी बनाना है, डिजाइन कैसी कराना है, इंटीरियर कैसा कराना है, सोफा सेट कैसा लगाना है,
किचन कैसा बनाना है, वॉशरूम कैसा बनाना है। मकान तुम्हारी पसंद का हो सकता है, पर मसान तुम्हारी पसंद का नहीं होगा, शमशान तुम्हारी पसंद का नहीं होगा। कौन व्यक्ति है जो लिख कर जाता है कि मुझे नदी के पास वाले ये वाले घाट पे जलाना? कोई लिखा आज तक? अपनी प्रॉपर्टी में लिख के गया कि मेरा मसान ये वाला चूज करना, मुझे यहाँ मत जलाना, मुझे वहाँ जलाना? कोई चूज नहीं करता। कौन देखता? मसान उसकी पसंद का होगा। और फिर निवेदन है, अगर आप भगवान शंकर की कथा में बैठे हो, शिव महापुराण को सुनने के लिए बैठे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, समझ लेना आप कोई साधारण नहीं हो। मेरे भोले बाबा के कोई इष्ट मित्र हो, भगवान शंकर के कोई गण हो, भगवान शंकर के कोई उपासक, पूर्व का कोई संबंध तुम्हारा शंकर से रहा होगा, पूर्व का संबंध तुम्हारा देवादिदेव महादेव से रहा होगा। वो संबंध के नाते आज आप और हम शंकर की भक्ति में बैठे। कौन बुलाता है, कौन आता है, महज ब्रह्म है, करता सब विधाता है। कौन किसको बुलाए, कौन किसके लिए आए? पर शंकर की भक्ति के लिए तुम पहुंचे हो, मतलब शिव के कोई अपने हो, शिव के। एक पत्र है, मेरा नाम चुनिंदा निषाद है। मैं ग्राम पीपरिया पोस्ट मुरमुंदा मुरमुंदा, तुम समझ गए ना? बस तो जान दो। तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। चुनिंदा निषाद, मैं ग्राम पीपरिया पोस्ट डैश 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 तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मुझे 4 साल से शुगर की बीमारी थी, हॉस्पिटल में भर्ती रहती थी। शुगर 500 रहती थी, 500 के ऊपर, उसने लिखा शुगर 500 के ऊपर रहती। मुझे डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर डाल दिया और डॉक्टर ने कह दिया था कभी शुगर ठीक नहीं हो सकती, हाई जाएगी, पर इसको कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। अब करें तो करें क्या? तब मेरी माँ ने टीवी पर आस्था चैनल पर कथा सुनी। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। चुनिंदा निषाद, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। तब मेरी माँ ने शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए कहा। इतना वेंटिलेटर पर होने पर भी मैंने हेडफोन लगाकर मेरे परिवार वालों ने कथा श्रवण कराई। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। परिवार के लोग सीहोर गए और 21/12/2024 को सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आए। उस रुद्राक्ष का जल मैंने पीना चालू करा, मुझे वेंटिलेटर से नीचे उतार दिया और अब मेरी शुगर बाबा की कृपा से एकदम नॉर्मल आ गई है, छुट्टी हो गई। इसलिए मैं शिव महापुराण की कथा में धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। पूरी रिपोर्ट लगा रही हूँ, डॉक्टर साहब की पूरी रिपोर्ट लगाई गई, डॉक्टर की सारी रिपोर्टें उसने लगाई। अब मेरी शुगर लेवल में, और हमारा निवेदन है तुम शिव पुराण सुनते रहो, सब लेवल में आ जाओगे। शुगर तो जाने दो, लेवल में आ जाओ। कथा श्रवण करते रहो, शिव तत्व को सुनो। आज हाले कोसा वाले को मौका मिला है कथा सुनने के लिए। 10 तारीख को पिराम हो जाएगी, 16 तारीख को सूरत गुजरात वालों को मौका मिलेगा। और पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल होता है वो सूरत वाले भी लिख के भेजेंगे कि हमने पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण किया। सुनो, कल कोई बहन जी कह रही थी गुरुजी आप कुंभ के मेले में कब जा रहे हो?
हमने कहा तुम्हारा विचार क्या है? नहीं, हम पूछ रहे थे क्योंकि हमको भी आना है। हमने कहा इतने बड़े कुंभ में तुम हमको ढूंढ लोगी? कहने लगे हाओ। ढूंढ लेंगे। हमने कहा इतना बड़ा कुंभ लग रहा है और उसमें तुम हमको ढूंढ लोगे? हाँ, ढूंढ लेंगे। हमने पूछा कैसे ढूंढोगी? कुछ नहीं, जहां मौका मिलेगा वहां जाके चिल्ला देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबको मालूम है कथा कहाँ हो रही है, वहीं भेज देंगे। सुनते सुनते हमने कहा 10 फरवरी से 16 फरवरी तक सेक्टर नंबर 21, इतनी सुंदर जगह मिली है, त्रिवेणी का घाट, जहां पर त्रिवेणी का संगम होगा उसी पूरे फील्ड में, पूरे ग्राउंड में, त्रिवेणी के घाट पर ही 21 नंबर सेक्टर में पीपा पुल नंबर 1 सतुआ बाबा शिविर में बाबा की कथा कुंभ के मेले में 10 फरवरी से 16 फरवरी तक होगी। खूब गंगा यमुना सरस्वती में डुबकी लगाओ, उधर नहाए। जैसे काशी कौन आया था? काशी आए थे तुम लोग? हाथ उठाओ जरा, काशी आने वाले। कैसा था? इधर गंगा नहाओ, खाओ, कथा में बैठ जाओ, फिर नहाओ, फिर खाओ, फिर कथा में बैठ जाओ। अब वहां पर भी ऐसे ही करना है। वो गंगा यमुना सरस्वती मैया का डुबकी लगाओ, खाओ, कथा में बैठ जाओ। पर केवल बैठना मत ही रहे, कुंभ में दर्शन करने भी जाना। सब संत साधु गुरु जन तपस्वी जन साधक उपासक आएंगे, उनका दीदार दर्शन भी करिए। और जिन जिन बुजुर्ग माताओं से चलते ना बने तो वो एक बात याद रखो कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। मान लो हम नहीं जा पाए तो कुंभ के उस समय पर भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा का जल रोज चढ़ाओ, शिव की स्तुति गाओ, शंकर का भजन करो, भजन। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई। सब गाइए। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले
तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरिया हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरिया हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरिया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरिया हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरिया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया हूँ। मैं काशी नगरिया मैं काशी नगरिया हूँ। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए। बाबा को हृदय से बाबा से भाव से प्रार्थना करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठिए और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। सब साथ में बोले। बड़े दूर दूर से आए हो बाबा से दिल से प्रार्थना करिएगा। साथ में बोलिएगा। बैठकर खड़े रहकर स्तुति ना करें, बैठकर बाबा को भाव से निवेदन करें।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगलकारी वेश मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो भगवान देवादिदेव महादेव शिव का चरित्र कह रहा है। ब्रह्मा और भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी के हृदय में संशय हुआ, केतकी के फूल को लेकर आ गए, साथ में गौ माता को लेकर आ गए। केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, शिव जी ने श्राप दे दिया, सब पर केतकी का फूल चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। गौ माता को सामने खड़ा करा, गौ माता ने भी झूठ बोल दिया और गौ माता ने झूठ बोला तो भगवान शंकर कहते हैं गौ माता तू जगत की माँ होकर तू झूठ बोल रही है, ये श्रेष्ठता नहीं है तुम्हारी। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो ब्रह्मा जी का सिर कटा, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश से बड़ का पेड़ बट वृक्ष प्रकट हुआ। भगवान नारायण के कहने पर भगवान शंकर उस बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हुए, बट वृक्ष के नीचे बैठे तो शिवजी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। शिव बटकेश्वर महादेव। शंकर भगवान के इतने नाम, कोई उनको ओघड़नाथ कहता है, कोई उनको नर्मदेश्वर कहता है, कोई उनको महाकालेश्वर कहता है, कोई उनको भीमाशंकर कहता है, कोई उनको त्र्यंबकेश्वर कहता है, कोई उनको कुबेरेश्वर कहता है। शिवजी के इतने इतने नाम, भगवान शंकर का इतना इतना नाम शिव की भक्ति को जोड़ने के लिए। शिव ओघड़दानी है। ब्रह्मा जी ने गलती कर दी, क्षमा कर दिया, उसी ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर के नीचे भगवान शंकर विराजमान हो गए।
उसी ब्रह्मा जी के कटे हुए बड़ के पेड़ के नीचे, सिर के नीचे भगवान शंकर विराजमान हुए। शिव विराजित हुए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गए। भगवान शंकर जिस वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं वो बड़ का पेड़ और शंकर भगवान की पूजन साधारण नहीं है, शिव की स्तुति साधारण नहीं। कभी सभी शिव भक्तों से निवेदन है, कभी अगर मौका लगे बड़ के पेड़ के नीचे कोई शंकर का शिवलिंग हो, साल में, 2 साल में, 6 महीने में, 8 महीने में एक बार भगवान शंकर को जल जरूर चढ़ाने जाया करो। उससे जिंदगी में कभी कर्जा नहीं रहता है और टेंशन नहीं रहता है। बटकेश्वर महादेव, बोलो बटकेश्वर महादेव की। भगवान शंकर ने अपना अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन दिया है। भगवान अर्धनारीश्वर पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। 2 बजे से 5 बजे तक हाले कोसा में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा चल रही है। आप और हम इस कथा का लाभ ले रहे हैं। बड़े भाव से कथा को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। भीड़ बहुत ज़्यादा है। आप लोगों से निवेदन है, अपनी चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स का ध्यान रखना। गाड़ियाँ धीरे धीरे निकालना। घर जाते समय जल्दीबाजी नहीं करिएगा। अपनी गाड़ियों को बिल्कुल धीमे धीमे निकालें, धीमे धीमे चलाएं। रोड पर चलने वालों को तकलीफ ना हो उसका स्मरण रहे और बड़े रास्ते से निकल कर जाना। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादा जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर आज हम सभी ने दूसरे दिवस की कथा श्रवण करी और कल कथा का समय यही दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक हम कथा अमृत का लाभ लेंगे, अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। सुंदर आरती का समय भी हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारे। श्रीमती करुणा मधुसूदन जी यादव बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारे। मीणा जी भदौरिया बस्तर से जो आए हैं, आप भी बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारे। कुसुम परिवार बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारे। जूही जी चौबे, संजय जी चौबे, अजीत ऊषा जी महोबिया बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले नाथ महाशिव, हरे नारा, ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन, कल